गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 का प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 में देखिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है -17 जोड़ 35। इसको मैंने हल किया है। -17 प्लस 35 मतलब 35 धनात्मक है, 17 ऋणात्मक है। तो पहले मैंने धनात्मक को लिखा 35 - 17। तो यहाँ 35 से 17 घटाने से हमें क्या प्राप्त होता है? 18। अब घटा के देखिए 35 से 17। अब दूसरा प्रश्न में देख रहे हैं कि -13 ब्रैकेट के अंदर है -7। तो ब्रैकेट खोल के लिखेंगे -13 और यहाँ माइनस गुना माइनस +7 हो जाएगा। तो -13 + 7, तो 13 से 7 घटाएंगे 6 होता है और बड़ा का चिन्ह है माइनस, तो -6 होगा। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या दिया है? 18 माइनस ब्रैकेट के अंदर +4। तो बराबर लिखेंगे 18 और माइनस गुना प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो -4। 18 - 4, 18 से 4 घटाने से 14 होता है। तो बच्चों आप इसे कॉपी में नोट करके रखें। क्वेश्चन नंबर चौथा पार्ट, -21 जोड़ 0। तो ब्रैकेट के अंदर है -21, तो ब्रैकेट खोल देंगे तो लिखेंगे -21 + 0। तो 21 या कोई भी संख्या के साथ 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या होता है। तो ये यहाँ पर -21 होगा। अगला प्रश्न 5 नंबर, -6 + 4 माइनस ब्रैकेट के अंदर -3। यहाँ बराबर का चिन्ह होगा, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है। अब इसे बराबर का चिन्ह कर लेंगे। बराबर लिखेंगे -6, यहाँ पर बराबर का चिन्ह होगा -6, ब्रैकेट खोल के लिखेंगे -6 + 4 और माइनस गुना माइनस +3। तो क्या होगा? -6 बराबर चिन्ह दिए हैं, बराबर -6 और 4 और 3 दोनों धनात्मक है, तो जोड़ के लिखेंगे 4 × 3 = 7। तो -6 + 7 यानी 7 - 6। 7 से 6 घटाने से क्या होता है? 1 होता है। तो ये बहुत आसान है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 6, 8 - 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर -8 बराबर, ब्रैकेट खोल के पहले एक बार लिख लेंगे 8 - 3 और माइनस गुना माइनस करके ब्रैकेट के अंदर जो है माइनस प्लस हो जाता है, तो +8। अब हम क्या करेंगे? 8 से 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 5। फिर +8 है, उसके साथ जोड़ देंगे तो 5 + 8 = 13। तो इस तरह से हमें 13 प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखें। सातवां पार्ट। यहाँ पर 24 + -105 जोड़ 215 माइनस ब्रैकेट के अंदर -15 बराबर लिखेंगे 24 - 105। यहाँ पर लिखे हैं 24 माइनस ब्रैकेट खोलेंगे +- यहाँ पर +- 105 हो जाएगा। यहाँ +215 है, लिख देंगे। और यहाँ पर माइनस गुना माइनस, यहाँ पर माइनस गुना माइनस +15 लिख देंगे। अब धनात्मक संख्याओं को पहले सजा के लिख देंगे 24 जोड़ 215 जोड़ 15, फिर माइनस लगा के ऋणात्मक संख्या को लिखेंगे -105 है। तो 24, 215 और 15 को पहले जोड़ लेंगे। 215 और 15 जोड़ने से कितना होता है? 230। और 24 जोड़ेंगे, 230 के साथ 20 जोड़ने से 250 और 4 जोड़ेंगे 254। यहाँ लिखे हैं 254। फिर माइनस करेंगे 104। तो 254 से 100 घटाएंगे तो कितना होगा? 154। और यहाँ 5 है, 5 घटा देंगे, 154 से 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 149। तो बच्चों इसे कॉपी में लिख लेंगे और फिर और एक बार समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो मैं यहाँ व्याख्या के साथ यानी इसको एक्सप्लेन करते हुए बता रहा हूँ उसको ध्यान दें। पहले आप कॉपी में लिख सकते हैं या फिर पहले समझ लें और उसके बाद इसको कॉपी में नोट बना लें, तो आपको समझने में आसान हो जाएगा।
अब देखते हैं 8वां नंबर, 23 जोड़ -5 जोड़ -11 माइनस ब्रैकेट के अंदर -2 बराबर का चिन्ह लगाएंगे। पहले 23 लिख देंगे, फिर यहाँ पर प्लस माइनस ब्रैकेट खोल के लिखेंगे, प्लस माइनस -5 लिखें, फिर उसके बाद प्लस और -11 है यहाँ, तो उसका ब्रैकेट खोल देंगे तो प्लस माइनस -11 हो जाएगा, और यहाँ माइनस गुना माइनस +2। तो अब क्या लिखेंगे, अब धनात्मक संख्याओं को पहले सजा के लिख देते हैं। 23 जोड़ 2, ये दोनों धनात्मक संख्या है, और उसके बाद ऋणात्मक संख्या को लिख देते हैं -5 -11। तो क्या मिलेगा हमें, 23 और 2 जोड़ देंगे तो हमें यहाँ 25 मिलेगा, और ऋणात्मक संख्याओं को भी आपस में जोड़ लेंगे, क्योंकि ये पहले भी हम लोग सीख चुके हैं कि ऋणात्मक संख्या मतलब दोनों का चिन्ह बराबर जब रहता है हम जोड़ते हैं। जैसे 23 और 2 दोनों को जोड़े, दोनों धनात्मक है तो जोड़ दिए। 5 और 11 दोनों ऋणात्मक है तो इसको भी जोड़ देंगे। 11 5 16 होता है, और ऋणात्मक का चिन्ह लगा देंगे। अब 25 से 16 घटाएंगे तो 9 होगा। तो बच्चों इसे कॉपी में लिख लें, और उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा है कि ऐसा एक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग 7 है। पूर्णांक युग्म, तो पूर्णांक संख्या तो हम जानते हैं, सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। सारे संख्याएं 0 भी आएगा, तो 2 और 5 इन दोनों का जोड़ 7 होगा। 3 और 4 इन दोनों का जोड़ भी 7 आएगा। तो ये धनात्मक संख्या लिखिए। अगर हम एक ऋणात्मक संख्या लेते हैं -1, और तो 8 लेंगे, 8 से 1 घटाएंगे तो 7 होगा। 2 लेंगे तो यहाँ -7 लेंगे, -9 लेंगे। यहाँ ध्यान दें, यहाँ माइनस लगेगा, गलत हो गया है, 2 - 9 होगा। और यहाँ पर 0 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। यहाँ 3 और 10, -3 और 10 इसको जोड़ेंगे तो 7 होगा, यानी 10 - 3 7 होता है। तो इस तरह से हम हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे युग्म को ले सकते हैं, और जिसका योग 7 हो हम निकाल सकते हैं। ऐसा बहुत सारे संख्या हम ले सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न हल हुआ। अब दूसरा प्रश्न में है अंतर -10 है। दूसरा प्रश्न दिया है अंतर, तो 1 और 11 का अंतर करेंगे, मतलब 1 - 11 तो बराबर देगा हमें -10। तो उस तरह से 2 - 12 करेंगे तो ये भी हमें देगा -10। तो इसी तरह से -1 और -9 करेंगे तो -1 -9, तो ये भी हमें प्राप्त होगा -10। अगला है -2 लेंगे तो -2 -8, ये भी हमें देगा -10। उसी तरह से -3 -7 लेंगे तो ये भी होगा -10, क्योंकि दोनों का चिन्ह बराबर है, दोनों को जोड़ लेंगे और वही चिन्ह लगा देंगे। 7 3 10 होता है, 8 2 10 होता है, 9 1 10 होता है। 12 और 2 में क्या है, दोनों का अलग अलग चिन्ह है तो घटा देते हैं। 12 से 2 घटाएंगे 10, 12 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दिए तो -10 हो गया। 11 और 1 में भी अलग अलग चिन्ह है तो घटा देंगे। 11 से 1 तो 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, और बड़ा का चिन्ह है माइनस तो माइनस मिलेगा। तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हमें तीसरा प्रश्न को हल करना है। तीसरा प्रश्न को हल करना है जिसका योग 0 हो। तो हम एक धनात्मक लेंगे और एक ऋणात्मक लेंगे तो उसका जोड़ 0 होगा। 5 जोड़ -5 करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, 5 ± -5, तो ये हो जाएगा 0। तो इसी तरह से हर एक संख्या को हम जोड़ेंगे तो उसका मान हमें 0 प्राप्त होगा। जैसे 5 जोड़ -5 लिखे तो उसी तरह से 4 जोड़ -4 लिखेंगे, फिर 4 - 4 बराबर 0 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 और 3 के क्षेत्र में भी लिखेंगे। 3 है ना, 3 जोड़ -3 ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 -3, तो ये हमें देगा 0। तो इस तरह से हम जानते हैं
कि जब दो संख्याओं को और एक धनात्मक और ऋणात्मक हो तो उनका जोड़ 0 होता है। अब अगला देखते हैं, अंतर 9 हो। तो ऐसा दो संख्या हमें चुनना है जिसका अंतर 9 हो। जैसे हम एक संख्या 9 लिए और दूसरा 2 लिए, तो 9 अंतर मतलब घटाओ, 9 - 2 7 होगा। उस तरह से 8 घटाओ 1 करेंगे तो 7 होगा। 10 घटाओ 3 करेंगे तो 7 होगा। इस तरह से 11 और 4 भी ले सकते हैं, तो 11 - 4 करेंगे तो भी 7 होगा। 12 लेंगे तो 12 - 5 करेंगे तो भी 7 होगा। तो ऐसे हम बहुत सारे संख्याओं को लिख सकते हैं। आप भी कोशिश कीजिए और भी दूसरे संख्याओं को लेके हल करने का, तो इससे आसानी से आप इसको इस तरह का प्रश्न को समझ सकते हैं। सिर्फ एक ही उत्तर जान लेने से नहीं होता है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर अनेक होता है। अतः हर तरह के उत्तर को समझेंगे तो गणित का ज्ञान आपका अच्छा हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछा है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। जिसका अंतर से 0 प्राप्त होता है। अंतर मतलब घटाव। 1 और 1 जैसे लिए, दो बराबर संख्या लेंगे तो उसका अंतर करेंगे यानी घटाव करेंगे तो 0 होगा। उस तरह से 2 लेंगे तो उसका भी अंतर करेंगे यानी घटाएंगे तो 0 होगा। 3 और 3 लेंगे तो उसको भी घटाएंगे तो 0 होगा। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक हमें लेना है, दो संख्याओं का युग्म लेना है जिसमें एक ऋणात्मक पूर्णांक हो हमें, और जिसके अंतर से हमें प्राप्त होता है। तो दो पूर्णांक हम लिए हैं 0 और 2, और जिसका अंतर से हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। तो 0 और 2 का अगर अंतर लेंगे तो 0 - 2 -2 होता है। उसी तरह से 0 और 1 लेंगे तो 0 - 1 1 होगा। उस तरह से 0 और 3 लेंगे तो 0 - 3 3 होगा। कोई भी दो संख्या ले सकते। 2 5 लेंगे तो 2 - 5 करेंगे तो -3 होगा। यह भी -3 होगा। इसके ऊपर वाला 0 - 1 -1 होगा। यहाँ ध्यान दें, हैं -1 होगा। और यहाँ 0 - 3 जो दूसरा वाला लिखे हैं, और एक बार लिख के बताते हैं, इसे देखें ध्यान से। जैसे 0 - 2 लिखेंगे, 0 - 2 लिखेंगे तो ये होगा -2। ठीक है। उसी प्रकार कोई भी दो संख्याओं का अंतर लेंगे, जैसे 0 - 1 तो लेंगे तो ये -1 होगा। फिर 0 और 3 है तो 0 - 3 करेंगे, 0 - 3 करेंगे तो ये देगा -3। कोई भी दो संख्या लीजिए, अंतर कीजिए, एक छोटा एक बड़ा। 2 - 5 तो ये होगा -3। 3 4 लेंगे तो 3 - 4 -1। तो छोटा माइनस बड़ा जब भी करेंगे तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो बच्चों, ये बहुत ही आसान है, आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कॉपी में नोट करके रखिए और इसको बीच में या हफ्ता में एक बार देख लीजिए, या बीच बीच में 15 दिन में, महीना में एक बार इसको दोहराइए। तो इससे क्या होगा, आपका समझ और बढ़ेगा। और एक बुनियाद चीज़ है, यानी बेसिक चीज़ है। इसको अगर आप जानेंगे तो आगे के प्रश्नों को समझने में आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसको जाने बिना आप आगे अगर बढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे प्रश्न समझ में नहीं आएगा। समझाने से भी आप समझ नहीं पाएंगे। जब तक आपका साधारण ज्ञान अच्छा से तैयार ना रहे, तब तक आप पूर्ण जानकारी नहीं ले सकते हैं। यानी कोई भी प्रश्नों को आगे चल के अपने से हल नहीं कर पाएंगे। दो पूर्णांक से छोटा एक पूर्णांक लेना है हमें। 3 नंबर प्रश्न में 2 पूर्णांक देखिए यहाँ लिए हैं, उसमें से एक छोटा होना चाहिए। 1 2 लिए हैं, यहाँ भी 2 पूर्णांक, उसमें से एक छोटा। 3 4 जिसका अंतर करेंगे तो क्या देगा,
हमें एक पूर्णांक प्राप्त होगा। ऐसा पूर्णांक युग्म लेना है जिसका अंतर से हमें प्राप्त होता है। दो पूर्णांक से छोटा एक पूर्णांक लेंगे और उसका अंतर करेंगे तो भी एक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो इस तरह से 4, 5 कोई भी दो संख्या लेंगे और दो पूर्णांक से छोटा एक पूर्णांक होना चाहिए। मैंने दो पूर्णांक लेंगे, उसमें एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं और इसका अंतर से हमें एक पूर्णांक भी प्राप्त होगा। अंतिम प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। कोई एक पूर्णांक से बड़ा, तो बड़ा बोला है तो पहले बड़ा लिख दिए और उसके बाद छोटा लिख दिए। 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, ऐसे 4 2, 5 2, 6 2, 7 2, 8 2। तो ऐसे ही आप इसको देखेंगे, इतने सारे उदाहरण को देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जबकि एक हमें इसका उत्तर के रूप में एक ही उत्तर लिखना था, लेकिन मैं आपको इस तरह का कोई भी उत्तर आप लिख सकते हैं। इसका जानकारी देने के लिए ही मैं बहुत सारा उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूँ। तो बच्चों, इसे ध्यान से एक बार समझ लें और कॉपी में नोट बना के रखें और इसका पुनरावृत्ति अवश्य करें, तभी आपको ये याद रहेगा। और ये अगर याद हो जाएगा तो आपका पूर्व जानकारी, जिसको बोलते हैं प्रीवियस नॉलेज, अगर अच्छा होगा तो आगे चल के आपको हर चीज़ अच्छी तरीक़े से समझ में आएगा। तो यहीं समाप्त करते हैं। अगला प्रश्नों को हम अगला कक्षा में हल करेंगे। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।